हेलो गाइस, आपके अपने इस मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज जिस टीवी सीरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। यह 2023 में HBO पर आई एक हॉरर ड्रामा बेस्ड टीवी सीरीज़ है जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 9 आउट ऑफ 10। इस सीरीज में 9 एपिसोड हैं। यह जॉम्बी बेस्ड स्टोरी है, बट आप लोगों ने अभी तक जितनी भी जॉम्बी मूवीज़ या सीरीज़ देखी हैं उनसे बहुत अलग और रोमांच भरी हुई। तो देर ना करते हुए आइए हम शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से। इस एपिसोड की शुरुआत होती है सन 1968 से, जहां हम देखते हैं एक टॉक शो में दो साइंटिस्टों को जो कि महामारी पर रिसर्च करते थे। उनमें से एक साइंटिस्ट बताते हैं कि शुरुआत से ही इस धरती पर वायरस और बैक्टीरिया की वजह से लाखों लोगों की जान गई, लेकिन साइंटिस्ट इनसे बचने के लिए हमेशा कोई ना कोई वैक्सीन या दवा बना लेते हैं। लेकिन इन वायरस और बैक्टीरिया से भी खतरनाक जीव हमारी धरती पर मौजूद हैं। तभी होस्ट उनसे चौंक कर पूछता है कि वायरस और बैक्टीरिया से भी खतरनाक कौन सा जीव हो सकता है। तो साइंटिस्ट उनको बताता है कि फंगस। जी हाँ, फंगस, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन साइंटिस्ट बताता है कि दुनिया की सबसे नशीली ड्रग्स LSD हमें एयरगॉट नाम के एक फंगस से मिलती है। वायरस हमें बीमार बना सकता है, लेकिन फंगस हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि एक फंगस है कॉर्डिसेप्स, जो कि बहुत खतरनाक है। यह चींटी जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स के शरीर में घुसकर उनके दिमाग को कंट्रोल करने लग जाता है और चींटी को अपने हिसाब से चलाता है। फिर धीरे धीरे उसे अंदर से खाकर विकसित होने लगता है और पूर्ण विकसित होकर चींटी के शरीर से बाहर निकलता है। फिर इस कॉर्डिसेप्स के शरीर से भी बहुत ही सूक्ष्म कॉर्डिसेप्स बाहर निकलते हैं, जो बाकी चींटियों व इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाती हैं। और ये कोई कहानी या मूवीज़ में नहीं, बल्कि रियली में इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर होस्ट पूछता है कि कॉर्डिसेप्स इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के माइंड को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम इंसानों के बॉडी का टेम्परेचर तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो इतने टेम्परेचर में इनके लिए ज़िंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। तो वैज्ञानिक उन्हें बताता है कि क्या हो अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती इसी तरह से गर्म होती रही, तो एक दिन ये फंगस हमारी बॉडी जितने टेम्परेचर में आसानी से जिंदा रह पाएंगे और ये हमारे शरीर में घुसकर हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर लेंगे और फिर धीरे धीरे बाकी इंसानों को भी इन्फेक्टेड कर देंगे, जैसा कि इन्होंने चींटी जैसे इंसेक्ट्स के साथ किया। अब चूंकि फंगस पर ज़्यादा रिसर्च न होने के कारण इसकी ना तो कोई दवा होगी और ना ही कोई वैक्सीन। फिर कहानी शुरुआत होती है सन 2003 में, जिसमें कि हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम सारा है, जो सुबह जागकर अपने पिता के लिए नाश्ता तैयार करती है क्योंकि उसकी माँ नहीं है। वह अपने पिता जोल और अंकल टॉमी के साथ रहती है। वे दोनों अब आर्मी से रिटायर हो चुके हैं और अब कारपेंटर का काम करते हैं। वे नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी टॉमी उन्हें बताता है कि आज कंस्ट्रक्शन साइट पर कम वर्कर आएंगे, जिससे कि उन्हें आने में टाइम लगेगा। जिसे सुनकर सारा उदास हो जाती है क्योंकि आज जोल का बर्थडे है और वो अपने पिता के साथ उनका बर्थडे मनाना चाहती है। और जोल उसे समझाता है कि वो जल्दी आ जाएंगे और शाम को मिलकर बर्थडे मनाएंगे। कि तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अभी अभी बमबारी हुई है, जिसे लेकर US गवर्नमेंट ने सभी को अलर्ट रहने के लिए बोला है। किंतु वो इस खबर को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं और काम पर चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। सारा भी स्कूल जाने से पहले ड्रॉअर से अपने पिता की पुरानी घड़ी और कुछ पैसे निकालती है। उनकी फैमिली कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्कूल के बाद वो उस पुरानी घड़ी को रिपेयर कराने के लिए एक शॉप पर जाती है। वो मैकेनिक उसकी घड़ी को सही करने लग जाता है कि तभी सारा वहाँ से आर्मी की कुछ गाड़ियों को देखकर कुछ शौक हो जाती है। कि तभी दुकान मालिक की पत्नी अपने पति से तुरंत उस दुकान को बंद करने को बोलती है। वो बोलता है कि शॉप का तो बंद होने का समय 7 बजे का है और अभी तो सिर्फ 3:15 हुए हैं, लेकिन उसकी वाइफ उसे स्ट्रिक्टली शॉप को अभी के अभी बंद करने के लिए बोलती है। तब तक उसकी घड़ी सही हो चुकी थी। वह सारा को घड़ी देकर भेज देता है और शॉप को बंद कर देता है। सारा वहाँ से सीधे अपने पड़ोसी के घर चली जाती है क्योंकि आज उसके पिता व अंकल काम पर से लेट आने वाले हैं। इस घर में मिस्टर एंड मिसेज एडलर, उनकी अपाहिज माँ और एक डॉगी रहता है जिसका नाम मर्सी है। तभी मिसेज एडलर बताती है कि आज वो कुकीज़ बना रही है, क्या वो खाएगी? वो खुश हो जाती है। फिर वो वहीं बैठकर अपना होमवर्क फिनिश करने लग जाती है। उधर पीछे बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि मिसेज एडलर अपनी सासू माँ को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, पर वो बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोल पा रही है। शायद वह पैरालाइज्ड है। इधर अपना होमवर्क करने के बाद सारा वहाँ अलमीरा में मौजूद मूवीज़ की CD देख रही होती है कि तभी पीछे उस बूढ़ी औरत को अचानक से कुछ होने लगता है। वो कुछ अजीब सी हरकत करने लगती है और अब तो वो खुद अपना मुँह खोलने लगती है, लेकिन सारा का उस पर ध्यान नहीं होता है। वो CD लेकर सीधे मिसेज एडलर के पास जाती है और वो आज के लिए उस मूवी CD को उधार लेने के लिए पूछती है।
क्योंकि ये उसके पिता की फेवरेट मूवियों में से एक है। मिसेज एडलर उसे वो सीडी दे देती है और साथ में कुछ कुकीज़ भी। जब सारा वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब तरीके से उस डॉगी की तरफ देख रही है और वो डॉगी भी उसे, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान न देकर अपने घर चली जाती है। रात को उसके पिता लेट घर आते हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या वो अपने लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो वो मना कर देते हैं। वो उसे कल गिफ्ट लेकर आने के लिए बोल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन सारा अपने पिता को एक गिफ्ट देती है जिसमें उनकी वही पुरानी घड़ी होती है जिसे उसने आज रिपेयर कराया था। फिर वो उनको वो सीडी देती है जिसे वो मिसेस एडलर के घर से लेकर आई थी। सारा उस मूवी को देखते हुए सो जाती है, लेकिन जोल मूवी देख रहा होता है। तभी उसके भाई टॉमी का फ़ोन आता है। वो बताता है कि वो जेल में है, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो एक बार में था कि तभी कुछ लोग अचानक से पागल हो गए और एक वेट्रेस पर हमला करने लगे। उसने उसे बचाने की कोशिश की कि तभी पुलिस वाले आ गए और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। और आज फ्राइडे है, अगर आज उसकी बेल नहीं कराई गई तो मंडे तक उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। जोल कुछ सोचता है, फिर उसे छुड़ाने का फैसला करता है। सारा को उसके बेड पर सुलाकर वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद सारा की हेलीकॉप्टरों की आवाज़ सुनकर आँख खुल जाती है। वो डरकर अपने पिता को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिलते। वो कुछ अनहोनी सी महसूस करती है। वो टीवी ऑन करती है। वहाँ टीवी पर गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है जिसमें सभी को अपने अपने घरों में अंदर रहने की चेतावनी दी जाती है। तभी वो अपने पड़ोसी के कुत्ते को बाहर देखकर चौंक जाती है। वो उस कुत्ते को लेकर मिसेस एडलर के घर जाने लगती है, लेकिन वो कुत्ता वहाँ न जाकर वहाँ से भाग जाता है। सारा उनके घर में जाकर मिसेस एडलर को आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसका पैर वहाँ पड़े खून पर पड़ता है, जो कि मिस्टर एडलर का था, जो कि उससे हेल्प की गुहार लगा रहे थे। वो घबरा जाती है। वो उनके पास जाती है। तभी उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। उसकी नज़र सोफे के बराबर में जाती है। वो वहाँ देखती है कि जो बूढ़ी औरत खाने के लिए अपना मुंह भी नहीं खोल पा रही थी, वो मिसेज एडलर को ही खा रही है। अब तो उसके मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा था। वो यह सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाती है कि तभी अचानक उस बूढ़ी औरत की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो कुछ ज़ॉम्बी की तरह बन चुकी थी। सारा उसे देखकर तुरंत वहाँ से भागने लगती है और तभी उसे घर के बाहर उसके पिता नज़र आ जाते हैं, जो उसे गाड़ी में बैठने को बोलते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, जिसे जोल और उसका भाई टॉमी मार देते हैं। फिर वो वहाँ से गाड़ी लेकर भागने लगते हैं कि तब तक मिस्टर एंड मिसेज एडलर, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, वो उनकी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, जिन्हें वो गाड़ी से कुचल देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि वे गाड़ी से कुचलने के बाद भी नहीं मरते हैं। अब जोल और उसकी फैमिली सुरक्षित जगह की तलाश में शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों के काट लेने से दूसरे इंसान भी थोड़ी देर में उन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी उनके पीछे एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसका टायर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जोल जैसे तैसे सारा को उसमें से निकाल लेता है। तभी एक पुलिस की गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। टॉमी उनको वहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाने को बोलता है। सारा के पैर में मोच आ जाती है, तो जोल उसे अपनी गोदी में उठाकर आगे जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। वहाँ चारों तरफ अब ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। वह वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो उनके पीछे दौड़ने लगता है कि तभी एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी को गोली से उड़ा देता है और उन लोगों को वहीं पर खड़ा रहने के लिए बोलता है। जोल उसे बताता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, बस उसकी बेटी के पैर में मोच है। लेकिन वह सोल्जर उनकी एक नहीं सुनता और अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उन पर फायर करता है कि तभी उस सोल्जर को जॉन पीछे से गोली से उड़ा देता है। तभी वो देखते हैं कि उस सोल्जर की फायरिंग में एक गोली सारा के पेट में लग जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है।